Good morning, students. Today we are going to discuss an important topic, that is health insurance and types of plans of health insurance. Now, what is meant by health insurance? As the life expectancy of the individuals has increased over the period of time. So, if the life expectancy has increased, the health problems do occur, diseases do occur with the increase in the age of an individual. So, an average person who is in the age of retirement does not have much income to bear the cost of his health. If there is any issue to his health, मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल की हेल्थ जो है उसकी रिटायरमेंट की एज में जाके ख़राब हो जाती है, तो उसके पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को जो है वो मेट आउट कर पाए. सो उसके लिए एक सोल्यूशन है, दैट इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विच इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज. इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कैशलेस ट्रीटमेंट. कैशलेस ट्रीटमेंट क्या होता है? कैशलेस ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है तो उस इंडिविजुअल को कैश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. अगर उसको कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई है तो ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड to have cash with him. He can go to the hospital which are in the network of that very insurance company. मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिस जॉन से भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का जो है वो नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ होता है बहुत सारी हॉस्पिटल्स के साथ. तो उन हॉस्पिटल्स में अगर कोई पर्सन कैलेमेंट जो है वो चला जाता है तो उस केस में उस पर्सन को, उस कैलेमेंट को, उस पर्सन को जिसको प्रॉब्लम हुई है उसको क्लेम पे करने की कोई ज़रूरत, उसको अमाउंट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. उसका फ्री में ट्रीटमेंट जो है वो हो जाता है, बिकॉज कंपनीज ने पीछे से जो है वो अरेंजमेंट करा होता है उन हॉस्पिटल्स में, उन हॉस्पिटल के साथ जो है वो नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश करा होता है. तो द पेशेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट. अगर हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट हो जाते हैं, वो पर्सन जो है किसी ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है जहाँ पे नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं है, जो हॉस्पिटल जो है उनके जो हॉस्पिटल का लिंक जो है वो एस्टेब्लिश नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो उस केस में उस इंडिविजुअल को जो है वो हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ता है और बाद में वो क्लेम का अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो रीइम्बर्स करके ले सकते हैं. दैट इज़ ऑन नॉन कैश बेसिस कि हमारी दैट इज़ ऑन कैश बेसिस. पेमेंट हमें खुद करनी पड़ती है पहले और उसके बाद हमें रीइम्बर्समेंट जो है वो हो जाती है अगर हम नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते तो. बट अगर हम नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, पेशेंट जो है वो नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उस केस में उसको पेमेंट करने की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विच आर ऑफर्ड बाय द various types of health insurance companies. First is the individual policy. इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ के अगेंस्ट जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेता है. जैसे राम ने यहाँ पे एग्जांपल कोट करी कि राम हैज़ टेकन एन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ABC कंपनी लिमिटेड ऑफ ₹2 लाख बाय पेइंग अ प्रीमियम ऑफ ₹4,000. सो इन दिस केस अगर कुछ होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है राम को, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 2 लाख तक जो है वो अमाउंट पे कर देगी. आगे है जी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी. फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में क्या होता है कि हम इसमें पूरी फैमिली जो है वो इंश्योर करा सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है वो ले सकते हैं. इसमें 2 अडल्ट और 2 चिल्ड्रन जो है उनको कवर जो है वो मिल जाता है. और अगर कोई भी फैमिली में से जो है उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो जितना भी पॉलिसी अमाउंट है मैक्सिमम उस पर्सन को मिल सकता है अप टू द मैक्सिमम पॉलिसी अमाउंट ऑफ द पॉलिसी. अगर 2 पर्सन्स हो जाते हैं तो उस केस में भी मतलब जब तक अमाउंट कवर नहीं होता तो उसमें से उनको पैसा जो है वो मिल सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ली है XYZ कंपनी से 3 लाख की. इसमें उसकी वाइफ, वो खुद और उसके 2 बच्चे, मतलब टू उसके चिल्ड्रन जो हैं वो भी कवर्ड है. तो अगर उसकी फैमिली में से एक पर्सन जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो वो मैक्सिमम अमाउंट कितना मिल सकता है उसको? 3 लाख रुपीज़. कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन में ये 3 लाख जो है हमने डिवाइड नहीं करना. कोई भी पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड होएगा, उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में मैक्सिमम जो पेमेंट कंपनी ने करनी है वो है 3 लाख रुपीज़. आगे है जी ग्रुप पॉलिसी. ग्रुप पॉलिसी जो है वो बेसिकली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ग्रुप के लिए, ताकि उनकी मेडिकल नीड्स जो है वो मेट आउट हो सकें. जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया कि एक XYZ कंपनी है, उन्होंने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए लिया है फ्रॉम ABC कंपनी के लिए अप टू द अमाउंट ऑफ ₹2 लाख. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू.